हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित परवलयों के लिए शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण और नाभि के सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां हमें परवलय का समीकरण दे रखा है 3 गुणा y का वर्ग प्लस 4x बराबर 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम ऐसे परवलय के समीकरण का अध्ययन करेंगे जो कि है y का वर्ग बराबर -4ax। तो निम्न परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार होगा। यदि ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, तो परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार होगा कि परवलय का अक्ष है वह x अक्ष ही होगा और परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर उपस्थित होगा, जिसे हम a नाम दे देते हैं। यहाँ कहीं परवलय का नाभि होगा जो कि x अक्ष पर उपस्थित होगा, जिसे हम बिंदु B नाम दे देते हैं। और ये हमारी परवलय की नियता कहलाएगी। और परवलय का जो नाभि लंब है वह नाभि से होकर गुजरने वाला एवं y अक्ष के समांतर रेखा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। एवं नाभि के जो शीर्ष है उसके निर्देशांक हम C डैश और C डबल डैश नाम दे देते हैं। तो चलिए सभी का मान लिखते हैं। तो हमारे पास शीर्ष के जो निर्देशांक प्राप्त होंगे, अर्थात ए बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे, वह होंगे 0,0। नाभि के हमारे पास निर्देशांक होंगे, नाभि के निर्देशांक अर्थात बिंदु बी के निर्देशांक होंगे -a,0। तो चलिए चित्र पर भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो हमारे ए के निर्देशांक होंगे 0,0 और बी के निर्देशांक अर्थात नाभि के निर्देशांक होंगे -a,0। एवं जो परवलय का अक्ष है वह x अक्ष ही होगा, अर्थात ये हमारे परवलय का x अक्ष ही है। हमारे परवलय के लिए अक्ष का कार्य करेगा। तो हमारे अक्ष का समीकरण होगा, परवलय के लिए अक्ष का समीकरण हमारे पास होगा जो कि होगा, परवलय के लिए अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। परवलय के लिए नियता का समीकरण हमारे पास होगा, नियता का समीकरण हमारे पास होगा x बराबर a, अर्थात नियता का समीकरण हमारे पास होगा x बराबर a। एवं परवलय के लिए नाभिलंब की लंबाई क्या होती है? C डैश से C डबल डैश के मध्य दूरी, अर्थात निम्न दूरी है वह परवलय के लिए नाभिलंब की लंबाई होती है, जिसका मान होता है 4a। तो लिख लेते हैं इस बात को भी। तो नाभि लंब की लंबाई हमारे पास होगी, नाभि लंब की लंबाई का मान हमारे पास होगा जो कि होगा 4a। एवं नाभि लंब की समीकरण हमारे पास होगी जो कि होगी x बराबर -a। एवं जो शीर्षों के निर्देशांक है वे होंगे C डैश के, तो निर्देशांक होंगे जो कि होंगे -a,2a। एवं C डबल डैश के निर्देशांक होंगे -a,-2a। ये हमारे शीर्षों के निर्देशांक होंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है जो कि हमें दे रखी है 3y का वर्ग प्लस 4x बराबर 0, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3y का वर्ग बराबर -4x या y का वर्ग बराबर -4/3x। तो निम्न समीकरण की तुलना मुख्य अवधारणा में लिखी समीकरण से करते हैं और a का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास 4a बराबर प्राप्त होगा -4/3, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा -1/3। तो चलिए सर्वप्रथम हम परवलय का चित्र बनाते हैं। तो ये हमारे यदि x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो हमारे परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। जहां शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा, जिसे हम a नाम दे देते हैं। ये हमारे परवलय की नाभि होगी, ये हमारे पास परवलय की नियता होगी और ये हमारा नाभिलंब होगा, जिसके शीर्षों के निर्देशांक C डैश और C डबल डैश नाम दे देते हैं। तो चलिए सभी के मान निकालते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा था शीर्ष के निर्देशांक आएंगे 0,0, नाभि के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे -a,0। तो हमारे पास a का मान प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ यहाँ प्लस का 1/3 आएगा। तो हमारे पास जब तुलना करेंगे तो हम 4a की तुलना 4/3 से करेंगे, तो हमारे पास a का मान है वह 1/3 आएगा। तो हमारे पास नाभि के निर्देशांक प्राप्त होंगे जो कि हमारे पास होंगे -1/3,0। तो चित्र में यहाँ b के निर्देशांक आएंगे -1/3,0, a के निर्देशांक आएंगे 0,0
एवं नियता की समीकरण हमारे पास आ जाएगी जो कि होगी x बराबर a अर्थात x बराबर 1/3। तो हमारे पास नियता की समीकरण प्राप्त हुई, नियता की समीकरण जो कि y अक्ष के समांतर है। तो नियता की समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई x बराबर a अर्थात x बराबर 1/3 और अक्ष का समीकरण निम्न परवलय के लिए अक्ष का समीकरण है वह होगा हमारे पास y बराबर 0। अब हम नाभि लंब की लंबाई निकालते हैं। तो नाभि लंब की लंबाई हमारे पास होगी जो कि होगी 4a। तो 4 गुणा a का मान हमारे पास 1/3 प्राप्त हुआ। तो हमारे पास नाभि लंब की लंबाई प्राप्त हुई 4/3। अब हम नाभि लंब का समीकरण निकालते हैं। तो नाभि लंब का समीकरण वह रेखा जो नाभि से होकर गुजरे और y अक्ष के समांतर हो वह नाभि लंब की रेखा कहलाती है, जिसके लिए समीकरण हो जाएगा x बराबर -a। तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1/3। तो x बराबर -1/3 नाभि लंब की समीकरण हो गई एवं नाभि लंब के शीर्षों के निर्देशांक अर्थात c डैश और c डबल डैश के निर्देशांक प्राप्त होंगे। c डैश के निर्देशांक होंगे -a, 2a। तो -1/3, 2/3 और c डबल डैश के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे -1/3, -2/3। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने परवलय के लिए शीर्ष, नाभि, नियता, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब के समीकरण, अक्ष का समीकरण और जो नाभि लंब के शीर्षों के निर्देशांक है वह ज्ञात कर लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।